Okay students, in this video we are going to continue the chapter how do organisms reproduce. Students, in the previous video we have discussed the basic of reproduction in human beings. Today in this video we will discuss the male reproductive system. Starting up with the male reproductive system. देखो बच्चा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डायग्राम विल बी यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम्स एटलीस्ट 5 टाइम्स. आप लोगों को 5 टाइम्स तो ये डायग्राम बनाना ही बनाना है. आई एम शोइंग यू हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम. लिसन वेरी केयरफुली एंड वॉच द वीडियो और साथ साथ बनाते जाएंगे प्लीज. सबसे पहले आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे. इसके अंदर लाइक दिस इज व्हाट, दिस इज द टेस्टिस. इसके बाद like this and this. देखो बेटा, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसको ऐसे यहाँ से स्ट्रक्चर को लेंगे, ऐसे करेंगे. देखो एक डक्ट इधर निकाली. अब देखो इसको अंदर की तरफ ऐसे मोल्ड कर देंगे. एक डक्ट यहाँ निकाली, ऐसे ड्रॉ कर देंगे. देखो बेटा, अब ये क्या है, दिस इज द टेस्टिस. देखो बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस का एक पेयर प्रेजेंट होता है. ठीक है, टेस्टिस के दो फंक्शंस होते हैं. पहला फंक्शन होता है इट प्रोड्यूसेस स्पर्म. दूसरा फंक्शन होता है इट प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन. अगली चीज देखो प्लीज. नेक्स्ट, दिस इज द एपिडिडाइमस. ये क्या पार्ट है, ये पार्ट है बेटा एपिडिडाइमस. एपिडिडाइमस का काम क्या होता है कि ये स्पर्म को टेम्पररली स्टोर करती है. द पार्ट इज एपिडिडाइमस. इसका काम क्या होता है, इट स्टोर्स स्पर्म टेम्पररली. स्पर्म को टेम्पररली स्टोर करती है. नेक्स्ट देखेंगे प्लीज. नेक्स्ट क्या कहता है मेरा बेटा, नेक्स्ट कहता है देखो, अब यहाँ से देखो, यहाँ पे स्पर्म बने, यहाँ पे स्टोर और यहाँ से सीधे बाहर चले जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ से जो डक्ट कैरी करती है, दिस इज नोन एज वास डिफरेंस. इस डक्ट को क्या कहते हैं मेरा बेटा, इस डक्ट को कहते हैं वास डिफरेंस. और इसका काम क्या होता है, इट ट्रांसपोर्ट स्पर्म को क्या करती है बिटू, ये ट्रांसपोर्ट करती है. मैंने एपिडिडाइमस को, वास डिफरेंस को और टेस्टिस को बॉक्स में डाल दिया. ये मेजर लेबलिंग है, फंक्शंस को ब्रैकेट में रख दिया. अच्छा, आगे देखेंगे अपनी. नेक्स्ट क्या कहता है मेरा बेटा, नेक्स्ट कहता है अब जब ये यहाँ से आती है तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर होता है. देखो यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है, इट स्टोर्स द यूरिन टेम्पररली. देखो जो मेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है ना बेटा, दैट इज द यूरिनोजेनाइटल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. यूरिनोजेनाइटल मतलब एक ही रास्ते से यूरिन आता है, उसी रास्ते से स्पर्म आता है. तो दिस इज यूरिनरी ब्लैडर. इसका फंक्शन क्या होता है, इट स्टोर्स यूरिन को स्टोर करता है. अब देखो बेटा, मैंने 3 ग्लैंड्स बनाने हैं. पहले एक ऐसी शेप ड्रॉ करो, फिर एक ऐसी शेप ड्रॉ करो, फिर एक ऐसी शेप ड्रॉ करो. अब देखो 3 ग्लैंड्स हैं. स्पर्म यहाँ बना, यहाँ से चला और यहाँ से बाहर आ जाएगा. फिर रास्ते में स्पर्म में 3 ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशन को ऐड करते हैं. पहले तीनों का नाम पढ़ूंगी. देखो मैंने याद कैसे तरीका से कर रखा है, मैंने याद कर रखा है दैट इज द
देखो मैंने याद कर रखा है, एक हिंट बना रखा है, एसपी ऑफ चंडीगढ़, SPC। देखो इफ इट इज विजिबल, मैंने हिंट बनाया SP ऑफ चंडीगढ़। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले ऊपर वाले ग्लैंड का नाम होता है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। देखो इट इज सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। देखो इसके नीचे वाले ग्लैंड का नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। देखो बेटू, दिस इज द और सबसे नीचे वाले का नाम होता है कॉपर्स ग्लैंड, दैट इज COWPER', कॉपर्स ग्लैंड। अब इन तीनों के फंक्शन देखेंगे बेटा। देखो स्पर्म यहाँ पे बना, यहाँ से चला और यहाँ आ गया। देखो बेटू जो स्पर्म है ना, स्पर्म में फूड नहीं होता, तो इनका काम क्या होता है? पहला काम होता है दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म। स्पर्म को क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा क्या काम होता है? देखो मोबिलिटी में हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और नेक्स्ट काम क्या होता है? कैसी कंडीशंस क्रिएट करते हैं? एल्कलाइन कंडीशंस, क्रिएट एल्कलाइन कंडीशंस। एल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक कंडीशंस दैट न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ वेजाइना। जो वेजाइना होती है ना बेटा, वो एसिडिक इन नेचर होती है, तो क्या होता है? ये एसिडिटी ऑफ वेजाइना को न्यूट्रलाइज कर देती है। अच्छा बेटू अब ध्यान से देखो प्लीज, यहाँ तक तो वास्ट डिफरेंस थी। यूरिनरी ब्लैडर के बाद इट इज नोन एज यूरिथ्रा। इसको क्या कहते हैं बेटा? यूरिथ्रा कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको यूरिथ्रा? क्योंकि अभी यहाँ से यूरिन भी पास आउट होगा और स्पर्म भी पास आउट होंगे। देखो तो इट इज द यूरिथ्रा, H आएगा बेटा बीच में, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा का फंक्शन क्या होता है बेटा? इट कैरी स्पर्म एंड यूरिन। देखो स्पर्म और यूरिन दोनों कैरी करते हैं। मेरे ख्याल से इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से देखो बेटू, ये तो थे मेजर इंटरनल पार्ट्स, है ना। अब बात आती है एक्सटर्नल पार्ट्स की। तो बेटू दो एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है पिनिस और दूसरा पार्ट होता है स्क्रोटम। देखो पहला पार्ट है पीनस, दूसरा सेकंड पार्ट है स्क्रोटम। ध्यान से देखेंगे प्लीज। ऐसे ड्रॉ करेंगे। ऐसे ड्रॉ करेंगे, इसको यहाँ से जोड़ देंगे। तो देखो दिस पार्ट इज व्हाट? दिस पार्ट इज स्क्रोटम। स्क्रोटम का फंक्शन क्या होता है? ये टेम्परेचर डिक्रीज करता है, डिक्रीज द टेम्परेचर फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म के लिए क्या करता है बेटू? देखो भैया, देखो स्पर्म के लिए क्या करता है? टेम्परेचर को कम करता है। देखो स्पर्म तभी बनेगा अगर टेम्परेचर 37 डिग्री होगा तो मर जाएगा, बनेगा ही नहीं। तो देखो 33, 34 डिग्री पे बनता है, तो उस टेम्परेचर को कम कौन करता है बेटू? स्क्रोटम। और पीनस का फंक्शन क्या होता है? पीनस का फंक्शन होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग ऑफ स्पर्म एंड यूरिन। देखो इससे स्पर्म और यूरिन रिलीज हो जाता है। मेरे ख्याल से इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और बेटू ये तो आपको 5 टाइम्स बनाना ही बनाना पड़ेगा, इससे कोई ऑप्शन नहीं है।
ठीक है, इसीलिए कल भी काम कम भेजा था, आज भी सिर्फ इसी की वीडियो भेजूंगी और रिटन पार्ट, ताकि आप लोग इजीली कर सकें। तो देखो बेटू, डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। द टॉपिक इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टॉपिक डिस्कशन स्टार्ट कर रही हूँ, रिटन पार्ट लेंगे प्लीज़, एक बार रिवाइज हो जाएगा, है ना, साथ साथ डायग्राम में क्रॉस डिस्कस करते चले जाएंगे। द टॉपिक इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ध्यान से देखेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। इसमें ये पार्ट्स होते हैं। अब ध्यान से देखेंगे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है टेस्टिस, टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है? टेस्टिस का फंक्शन होता है, पहला फंक्शन होता है इट प्रोड्यूसेस sperms that are male gametes or male germ cells। दूसरा फंक्शन क्या होता है? It also produce testosterone, which helps in formation of sperm and development of secondary sexual characters। इतना मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे प्लीज, नेक्स्ट क्या कहता है? सेकेंड पार्ट इज स्क्रोटम। देखो स्क्रोटम, टेस्टीज कहाँ लोकेटेड होती हैं? टेस्टीज आर लोकेटेड इन स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर लोकेटेड होती है। स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, तो स्क्रोटम का काम क्या होता है? इट लोवर्स द टेम्परेचर फॉर स्पर्म फॉर्मेशन देन द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से टेम्परेचर को क्या कर देता है बेटा? कम कर देता है। आगे देखेंगे प्लीज, नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट नेम इज द वास्ट डिफरेंस। तो वास्ट डिफरेंस क्या होती है बेटा? वास्ट डिफरेंस इज a duct or tube which is responsible for transportation of स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन के लिए होती है। नेक्स्ट क्या टॉपिक आता है बेटा? नेक्स्ट आते हैं 3 ग्लैंड्स। क्या क्या नाम थे? सेमिनल वेसिकल, कॉमा कॉपर्स ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। इनको देखेंगे प्लीज, इनका क्या फंक्शन होता है? अभी याद है, मेक्स the transportation of sperm easier. Next is provides nutrition to sperm. The last is it creates
अल्कलाइन और बेसिक कंडीशंस, कैसी कंडीशंस क्रिएट करता है? अल्कलाइन कंडीशंस दैट न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ वेजाइना, जो वेजाइना की एसिडिटी को क्या करता है बेटा? न्यूट्रलाइज करता है। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक आता है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या होता है? इट इज द कॉमन पाथ ऑफ यूरिन एंड स्पर्म। यूरिन और स्पर्म के लिए इट इज द कॉमन पाथ। लास्ट पार्ट टू बी डिस्कस्ड इज द पीनस। तो पीनस क्या करता है मेरा बिट्टू? पीनस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग of sperm and urine। ये बड़ा हो जाता है, it becomes enlarged and erect। erect मतलब straight हो जाता है while releasing urine और sperm। लास्ट एक लाइन कहेंगे, देखो बेटू क्या होता है? स्पर्म मेल गैमीट होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, एक लॉन्ग टर्म होती है, एक लॉन्ग टेल उसको क्या करती है? मूवमेंट में हेल्प करती है। थैंक यू सो मच क्लास।